क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बढ़िया कपड़ा लाई हूँ। इन सबको बाहर भेज दो। जाओ सब लोग, जरा मैं सुनूं तो इस बूढ़ी खूसट को क्या कहना है। तो कहो, आज कौन सी मनहूस बात कहने आई हो? जिसकी तैयारी कर रही हो वो शादी नहीं होगी। तुम पी कर आई हो यहाँ? मैं फेरो और शहजादे रैमसेस के साथ धोखा नहीं होने दूंगी। कौन फेरो बनता है इससे गुलाम को क्या? 30 साल तक मैं खामोश रही, पर अब मिस्र के सारे फेरो मुझे कब्र से पुकार रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी यहूदी को तख्त पर मत बैठने दो। ये क्या कह रही हो तुम? रैमसेस की रगों में शाही खून दौड़ रहा है। और मोसेस? वो धूल से भी बदतर है। उसकी रगों में शाही खून का एक कतरा भी नहीं है। वो मोसेस एक यहूदी गुलाम का बेटा है। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करवा दूंगी कि गिद्ध भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। किसने कहा है ये झूठ? रैमसेस ने? रैमसेस कुछ नहीं जानता फिलहाल। ये बात तुम बिथिया के सामने दोहराओगी। वो बिथिया ही थी जिसने एक गुलाम के बच्चे को नील नदी से निकाला, उसे अपना बेटा और मिस्र का शहजादा बनाया। अपनी खाली कोख के आगे उसने इस सच को भुला दिया। सिर्फ तुम और बिथिया थी? एक छोटी लड़की मुझे एक यहूदी औरत योशाबेल के पास ले गई, इसलिए कि शायद बच्चे को अपनी असली माँ के दूध की जरूरत हो। शांत हो जाओ बुढ़िया, तुम मोसेस के खिलाफ बहुत बोल रही हो। तुम एक गुलाम के खून से अपना खून मिलाना चाहती हो? वही मेरा शौहर बनेगा और कोई नहीं हो सकता। तो फिर ये लो, अपने पहले बच्चे को इससे लपेटना। ये एक गुलाम का कपड़ा है, इसी में मोसेस लिपटा हुआ था। बहुत बोल चुकी हो तुम। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि वो किसका बेटा है? रैमसेस को है। तुम उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। नेफेटेरी, नेफेटेरी, तुमने एक शहजादे को भिखारी बनाने के लिए दरवाजे बंद किए हैं? भिखारी तो मैं हूँ मोसेस, मुझे बाहों में लेने की भीख मांगती हूँ, चूम लो मुझे। तुम भिखारी नहीं हो मेरी जान, तुम विजेता हो और मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। एक जिंदगी काफी नहीं है इस प्यार के लिए। तुम मिस्र के शहंशाह बनोगे और मैं तुम्हारा पायदान बनूंगी। जो आदमी तुम्हें पायदान की तरह इस्तेमाल करेगा वो मिस्र पर हुकूमत करने का। और काला पंख गिरा हुआ है। कौन हो सकता है? नहीं मोसेस नहीं, दुनिया को भूल जाओ। माफ करें शहजादी, आपकी बुरी नौकरानी मेमनेट। जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या हुआ मेमनेट को? वो मर गई, वो शायद छज्जे से गिर गई होगी। मैं आज रात मनहूस खबरें नहीं सुनना चाहती, जाओ यहाँ से। बूढ़ी मेमनेट तो न जाने कितनी हजार बार उस छज्जे से गुजरी होगी। एक गुलाम की मौत से हमें क्या लेना देना? वो तुम्हारी एक वफादार नौकरानी थी, मोहब्बत में इतनी अमीर और रहम करने में इतनी गरीब। ये किस तरह की औरत ने मुझे बंदी बनाया है? वो जो तुम्हें चाहती है, जो तुम्हें खोना नहीं चाहती, जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। दुनिया में कोई इस सच को बदल नहीं सकता, न रैमसेस की शातिर चालें और न मेमनेट के कड़वे झूठ। तुमने जिंदगी भर मेमनेट की शिकायतें सुनी है, तो आज इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि उसने तुम्हारे खिलाफ कहा है। हाँ, उसकी धमकियां उसी के साथ दफन हो जाएं। देखो, इस रात ने सितारों का ताज पहना है और अंधेरे ने सब भुला देने का चोला। आओ जान, इनका मजा ले, इस चांद की चांदनी में खो जाए। अरे, ये तो किसी यहूदी का कपड़ा है। मेमनेट ने गिरा दिया होगा। मेमनेट तो यहूदी नहीं थी, वो ये कपड़ा यहाँ क्यों लाएगी? मुझे नहीं मालूम। नहीं, तुम्हें मालूम है, मुझे बताओ। वो ये रैमसेस को देने वाली थी, तुम्हें तबाह करने के लिए। तबाह? रैमसेस मुझे एक कपड़े से कैसे तबाह कर सकता है? ओह मोसेस, मोसेस, क्यों इतने सवाल पूछते हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ, मैंने उसे मारा, क्या फर्क पड़ता है?
हर रोज 100 गुलाम मरते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं भुला सकता। बताओ बताओ, इस कपड़े का क्या ताल्लुक है मुझसे? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फर्क नहीं पड़ने वाला? एक बच्चा इसमें लिपटा हुआ था। कौन सा बच्चा? पिथिया ने उसे नदी से निकाला था। मेमनेट तब उसके साथ थी। कौन था वो बच्चा? मेमनेट मर चुकी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। तुम्हें चाहती हूं मैं, इसलिए उसे मार डाला मैंने। हमारे बीच आने वाले का वही अंजाम होगा। तुमने मेरे लिए आखिर उसे क्यों मारा नेफ्रेटरी? अगर तुम मुझे चाहती हो तो सच बताओ, कौन था वो बच्चा? थाम लो मुझे अपनी बाहों में, थाम लो कसकर। तुम मिस्र के महलों में पैदा नहीं हुए थे मोसेस। तुम एक यहूदी गुलाम के बेटे हो। तुम ये मानती हो? तुम जो कहोगे मैं वही मान लूंगी। कहो कि ये सच नहीं है तो मैं मान लूंगी ये सच नहीं है। मोहब्बत सच को झूठ नहीं बना सकती नेफ्रेटरी। तुम ये मानती हो, वरना तुमने मेमनेट को नहीं मारा होता। मैं तुम्हें चाहती हूं। मैं सिर्फ यही एक सच जानती हूं। इस नील नदी के बच्चे की कोई मां थी? मेमनेट ने कहा वो योशेबेल थी। मैं बिथिया से पूछूंगा। अब तुम्हें मुझ पर शक है? तब तो नहीं था जब तुमने मेरे सहारे अपना पहला कदम उठाया था। ये रमसेस का बुना हुआ जहरीला झूठ है। मां, रमेसिस ने ये तो नहीं बुना। तुम्हारी मां की बात मेमनेट के ढूंढे हुए कपड़े के आगे झूठी पड़ गई। आपको कैसे मालूम कि वो मेमनेट है? क्योंकि मेमनेट ने पाला है रमेसिस को। उसे इस झूठ की कीमत चुकानी होगी। वो चुका चुकी है। वो मर गई? जी, नेफ्रेटरी के हाथों। अपने दिमाग में किसी तरह का डर या परेशानी मत रखो मेरे बेटे। जब तुम ताज पहनकर शहंशाह बनोगे तो तुम्हारे ही इशारों पर मिस्र का कानून चलेगा। मेमनेट अक्सर एक यहूदी औरत योशेबेल का जिक्र किया करती थी। क्या आप उसे जानती हैं? नहीं तो? पालने से मैंने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। मेरी नजर में आप ही मेरी मां हैं। मैं हमेशा आपको चाहता रहूंगा, मैं जहां भी जाऊं या फिर आगे कुछ भी करूं। रथ निकालो, मुझे इसी वक्त गोशन जाना है।